समुंदर के नीचे एक शहर है। न कहानी न कल्पना। एक शहर जिनका नक्शा, उनके द्वार, उनके एंकर्स आज भी मिट्टी के नीचे नहीं, पानी के नीचे पड़े हैं। और सबसे हैरत की बात, यह शहर दुनिया की सबसे प्राचीन नगरियों से भी पुराना हो सकता है। आज हम उस शहर का सच देखेंगे जिसे इतिहास ने कभी जीने नहीं दिया और समुंदर ने कभी मारने नहीं दिया। द्वारका की कहानी किसी एक युग की नहीं। ये 2 बार बनी, 2 बार उतरी और 2 बार समय ने इससे छुपा दिया। पहली द्वारका, समुंदर के किनारे एक तेजस्वी नगरी। दूसरी द्वारका, पत्थरों, आंचों और जट्टी ब्लॉक्स में समुंदर के नीचे चुपकर। जो हम देख पाते हैं वो बस उस शहर का खोखला आकार है, पर जो हम महसूस करते हैं वो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता का धड़कता हुआ दिल है। एक आम दिन गोमती क्रीक के पास कुछ पत्थर मिलते हैं, लेकिन ये पत्थर आम नहीं थे। ये कट स्टोन्स थे, सीधे, समान शेप वाले, परफेक्ट एंगल्स वाले। नेचर ऐसे पत्थर नहीं बनाती, ये आर्किटेक्चरल ब्लॉक्स होते हैं। जब डाइवर्स पानी में उतरे तो उन्होंने देखा एक 70 मीटर लंबी दीवार, एक जेट्टी जैसा स्ट्रक्चर, कुछ इतने बड़े एंकर्स जो हड़प्पन शिप्स के लिए बनाए गए थे, और एक पूरा सेटलमेंट पैटर्न। यह सब अंडर वाटर था और यह सब बना गया था डूबा नहीं। समुंदर की गहराइयों में ऐसी जियोमेट्री मिलना एक क्रांति से कम नहीं। रेक्टेंगल्स, स्क्वायर चेंबर्स, एल शेप्ड डॉक्स, ग्रिड लाइक सेटलमेंट। यह नेचर का काम नहीं हो सकता, यह एक अर्बन इंजीनियर का काम था। 4000 साल पहले, जब दुनिया में कई जगह लोग अभी भी जंगल में रहते थे, द्वारका के लोग शिप बिल्डिंग, मैरीटाइम ट्रेडिंग और जेट्टी डिजाइन जानते थे। द्वारका के नीचे जो दिखता है वो भारत की सबसे पहली मैरीटाइम साइंस एकेडमी हो सकता है। जब सोनर स्कैन्स लाए गए तो जो दिखा वो दुनिया को हिला देने के लिए काफी था। सी फ्लोर पर स्ट्रेट लाइंस, एक बड़ा रेक्टेंगुलर कॉम्प्लेक्स और एक सर्कुलर डिप्रेशन जो शायद एक एंशिएंट लाइट हाउस फाउंडेशन हो सकता है। अब एआई रिकंस्ट्रक्शन ने उन पीसेस को जोड़ दिया है। देखिए, यह है द्वारका का ओरिजिनल हार्बर। यह वही जगह है जहां से पिकल्ड फिश, बीड्स, कॉटन, कॉपर टूल्स मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक जाते थे। द्वारका सिर्फ एक मिथ नहीं, यह एक ग्लोबल ट्रेड कैपिटल थी। इमेजिन करो, एक शहर जिसे 3 लेयर्स में बनाया गया हो, जहां हर द्वार समुंदर की हवा के साथ खुलता हो, जहां सेतु, कनाल्स और स्टोन कॉजवेज शिप्स को अंदर लाने और बाहर भेजने के लिए डिजाइंड हो, और बीच में एक राजमहल, गोल्डन पैनल्स, कार्व्ड पिलर्स और एक सुंदर प्रकाश जो पूरे शहर को चमका देता था। यह द्वारका थी, एक अर्बन मास्टरपीस, एक मैरीटाइम वंडर, एक इंजीनियरिंग मार्बल। अब सवाल यह है, द्वारका डूबी कैसे? एक बड़ा अर्थक्वेक, एक रैपिड सी लेवल राइज और एक कोस्टल कोलैप्स। एक ही रात काफी थी, सचमुच एक ही रात। जैसे अटलांटिस के बारे में कहते हैं, उसी तरह द्वारका भी अपनी मिट्टी से जुड़कर समुंदर में समा गई। लेकिन अजीब बात यह है, द्वारका डिजाइंड ही ऐसे थी कि पानी इसे बर्बाद न कर सके। फिर क्या हुआ? किसने इसे गिराया? या नेचर ने कोई ऐसी लहर भेजी जो किसी सिटी को बचने का मौका ही नहीं देती? द्वारका की पॉटरी, द्वारका के बीड्स, द्वारका के स्टोन टूल्स, सब इंडस वैली के लास्ट फेज से मिलते हैं। मतलब द्वारका कोई पैरेलल मिस्ट्री नहीं, यह सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन का मैरीटाइम हार्ट था। जिस दिन सरस्वती सूखी, उस दिन द्वारका का समय भी बदलने लगा। आज भी द्वारका जिंदा है। हवा के साथ उसके पत्थर हिलते हैं, लहरों के साथ उसके द्वार चमकते हैं, और डाइवर्स जब नीचे जाते हैं तो उन्हें महसूस होता है यह शहर अभी भी सांस लेता है। द्वारका एक शहर नहीं, एक याद है, एक प्रमाण है, एक सवाल है। हम कौन हैं और हम किस महान सभ्यता की संतान हैं?
अगर द्वारका सच है तो हमारे इतिहास का आधा हिस्सा अभी लिखा ही नहीं गया।